वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ एक अनदर टैरेट का रीडिंग। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व की फर्स्ट राशि एरीज मेष राशि वाले लोगों के लिए जुलाई 22 मंथ का मंथली हॉरोस्कोप। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखिए एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी अगर आप चाहें तो अपने लिए एक पर्सनल टैरेट रीडिंग सेशन को भी बुक करा सकते हैं ताकि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ सकें। ऑलराइट, पहले चेक करते हैं कि जुलाई 2022 में आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। मेष राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों की हेल्थ कैसे रहने वाली है जुलाई 22 मंथ में, और आपकी उनके लिए क्या गाइडेंस हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए। Knight of Swords, Five of Swords, Death card, the Lovers, Eight of Cups, Page of Cups and Ace of Wands. Alright, तो गाइस होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। आई एम सो सॉरी, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया, सो उसके लिए प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। देखिए, बात करते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसे रहने वाली है जुलाई के इस मंथ में। पहली चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर काफ़ी टाइम से आपको कुछ ऐसा क्रिटिकल हेल्थ इशू चलता आ रहा था जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अब आपको और क्या क्या करना चाहिए, क्या कभी आपकी हेल्थ प्रॉपर तरीके से ठीक हो पाएगी या नहीं, तो मुझे ये चीज़ अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। ख़त्म होते हुए इन सेंस अब आपके स्वास्थ्य में एक इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा जुलाई मंथ से। एक अबेंडेंस, एक प्रॉस्पेरिटी आती हुई आपकी हेल्थ में, एक अच्छी ग्रोथ आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, जब भी मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो ऑलवेज़ मैं फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ। बिकॉज़ अगर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं तो उसका सीधा सीधा जो इफ़ेक्ट है वो हमारी मेंटल हेल्थ पर होता है। और अगर हम मेंटली परेशान हैं किसी बात से, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सो उसका जो डायरेक्ट असर जाता है वो हमारी फ़िज़िकल बॉडी पर ज़रूर से पड़ता है। मुझे पहली चीज़ यहाँ पर ये लग रही है कि आप इस समय में अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए इस तरह लाइक ए सोल्जर आप लोग वर्क कर रहे हैं। हालांकि वर्क करना एक अच्छी बात है, लेकिन उस वर्क को इतना ज़्यादा भी ना करें, इतना बर्डन आप लोग अपने ऊपर ना आने दें जिसका जो इफ़ेक्ट है वो बैड इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पर आ जाए। यानी आप काम तो करें लेकिन अति काम करने की आप लोग बिल्कुल भी ना करें। अपनी हेल्थ पर भी फोकस बना के रखें। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये नज़र आ रही है। अगर आप लोग किसी चीज़ का एडिक्शन है आप लोगों को, लाइक ड्रिंक हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरों के लिए तो अच्छी होती हैं बट फ़िलहाल इस समय में आपकी हेल्थ की
अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर ने आपको उन चीज़ों को यूज़ करने से मना किया हुआ है। सो देखिए, आपको डॉक्टर के द्वारा बताए गए प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने की ज़रूर से इस समय में नीड है। बिल्कुल भी अपनी ना चलाएं। अगर आपकी डॉक्टर्स ने आपको कुछ एडवाइस दी हुई है फॉर योर गुड हेल्थ, कोई डाइट प्लान दिया हुआ है, कुछ और चीज़ें जो फॉलो करने के लिए बोली गई हैं, या फिर आप खुद से जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई बार आप उन चीज़ों को जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, अच्छे खान पान को, जिम को, नेचर में वॉक को, मेडिटेशंस को एक रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट तो करते हैं, बट फिर आप कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ देते होंगे। यही बात आपकी डाइट पर भी लागू होती है। गाइस, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो, बट अगर आप लोगों से हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एडवाइसेस आपके लिए भी हैं। सो ऐसा होता होगा कि आप काफ़ी ज़ोर शोर से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते होंगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, बट वो उस चीज़ को आप कंटिन्यूसली आगे नहीं लेके जा सकते, उसको आप छोड़ देते होंगे। सो इस टाइप की मैच्योर एनर्जी में आप लोग मुझे आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका हेल्थ कभी ऑन एंड कभी ऑफ। सो ऐसा ना करें, सेल्फ लव करें। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, और लवर्स कार्ड का जो मीनिंग मैं हेल्थ की रीडिंग में समझ पाती हूँ तो वो यही है कि खुद से प्यार करें, सेल्फ लव करें। खुद की केयर आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। नेचर में वॉक करें, थोड़ा सा सनलाइट में, मॉर्निंग की सनलाइट आप ज़रूर से लें, तो आप पाएंगे कि आपकी जो हेल्थ है उसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपकी वो ग्रोथ, आपकी हेल्थ में ग्रोथ हो रहा है, एक आश्चर्यजनक रूप से सुधार हो रहा है, और आपकी जो हेल्थ है वो अब गुड हेल्थ स्टेबल होना स्टार्ट हो गई है। जहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यूज़ ऑन एंड ऑफ चलते रहते थे, अब वही हेल्थ एक स्टेबल कंडीशन में जा पहुँची है। सो एरीज़, ये थी आपकी हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस। अभी चेक करते हैं, अगर आप लोग कोई स्टडी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो लेट्स चेक कि डिवाइन की आपको इस जुलाई मंथ में क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ डिवाइन, डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए। Alright, so first card we have Justice. Okay, Two of Pentacles. तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस या लीगल मैटर्स से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हो, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपको उस स्टडी या एग्ज़ाम को कंप्लीट करने से रोक रहे हैं। राइट, आपको मे बी हो सकता है कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से अपनी उस स्टडी को पूरा करने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने स्टडी को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, बिकॉज़ आपके पास बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं। कोई आपसे कहता है कि आपको ये करना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहता है कि आपको उस लाइन में जाना चाहिए। राइट, तो इस तरह मैं कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि आपको क्या करना चाहिए। सो जुलाई मंथ में अगर अभी तक आप लोगों की सिचुएशन थी, तो अब एक स्ट्रेंथ आएगी। डिवाइन से आप प्रेयर कीजिए, सो आपको जस्टिस ज़रूर से मिलेगा, और आप जुलाई मंथ में अपनी स्टडी के लिए उस एबेंडेंस तक, उस प्रॉस्पेरिटी तक, उस वे तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर आपको ऐसा लगता था कि आप किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँच पा रहे, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे, और आपका स्टडी करने का जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, सो अभी
जुलाई मंथ में आप लोगों के लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ साथ न्यू वे भी ओपन हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो ओवरऑल जुलाई मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है स्टडी के लिहाज से। ऑलराइट, सो लेट्स चेक आप लोगों के लिए जॉब एंड कैरियर में जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है और डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए मकर राशि वाले मेष राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी कैरियर एंड जॉब में क्या सिचुएशन है और आपकी क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए है। वाओ, क्वीन ऑफ सोल्स एंड किंग ऑफ सोल्स। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग एक बिज़नेस पार्टनर भी हैं तो मे भी हो सकता है कि एक लेडी हैं और एक जेंट्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है बट ऐसा मुझे लगता है। या फिर आपकी वर्क प्लेस पर एक अपोजिट जेंडर है जो कि आपकी सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके बिज़नेस पार्टनर हों, या फिर वो आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए कि जुलाई 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है एरीज इन योर वर्क स्पेस एंड योर बिजनेस, तो देखिए पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये लगती है कि आप हो सकता है कि कुछ लोगों पर आपके डाउट्स हों कि वो आपकी उन्नति को नहीं देखना चाहते, राइट। हो भी सकता है क्योंकि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में भी ज़रूर से आपके वर्क प्लेस पर या फिर आपके कैरियर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं जो कि पार्टनरशिप में है, सो आपके जो बिज़नेस पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे हों, सो इसलिए ये कार्ड यहाँ पर है। या फिर वो आपसे कुछ छुपाते हों, काफ़ी ज़्यादा आपका इस समय में लॉस हुआ हो और अब आप ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए बिकॉज़ यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है, तो मैं देख पा रही हूँ कि मे बी हो सकता है रिसेंटली आप में से किन्हीं लोगों की इस समय में कोई जॉब गई है या फिर आपके बिज़नेस में बहुत सारा लॉस हुआ है, आपको बिज़नेस बंद करना पड़ा हो। ऐसी सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ज़रूर से लगती है। बट एनीवे, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए जजमेंट लेकर के आएगा। डिवाइन यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर से स्वीकार करेंगे और आप एक बार दोबारा से अपनी कैरियर को अपने वर्क प्लेस पर या फिर आपका बिज़नेस जो भी आप करते हैं उसको एक बार स्टेबल करने के बारे में आप जुलाई में ज़रूर से विचार करेंगे इस बात पर कि आपको आगे कैसे प्लानिंग करनी है और ज़्यादा ग्रोथ पा सकें आप इसके लिए। ये जो भी सिचुएशन इस समय में अगर चल रही थी या चल रही है तो आप इस मंथ में इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, इस सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे। हाँ, बट आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे ये बताता है कि आपको इस समय में अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करने की ज़रूरत ज़रूर से है। अपनी एनर्जीज़ को अपने में समेटिए। आपको क्या करना है ये फ़ैसला आप खुद कीजिए, दूसरे नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। आपको लगता है अगर कि लोग आपके साथ षड्यंत्र करते हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जॉब या फिर कैरियर में किन्हीं लोगों की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है खुद की एनर्जीज़ पर और अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को आप लोग सेट करें। लोगों के लिए उतना ही अवेलेबल हों, किसी को उतना ही दें जो कि सही हो, या फिर एक राइट पर्सन का चुनाव करना आप लोग सीखें।
सो ये आप लोगों के लिए एडवाइस मिल रही है मुझे जुलाई 22 के लिए। सो एट लास्ट अभी हम चेक करते हैं कि आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है एरीज पीपल्स इस जुलाई मंथ में। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा वो है द सन, और द सन कार्ड इज़ टैरो डेक का मोस्ट पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड होता है। सो ओल्ड कितनी भी टेंशन्स क्यों नहीं चली आ रही हूँ, ये ऑलवेज़ एक न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपके जाने का, आगे बढ़ने को ये कार्ड बताता है। अभी हम और कार्ड्स चेक करते हैं। द चैरियट, बिल्कुल, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने रिसेंटली या फिर पास्ट में काफ़ी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के एक उतार चढ़ाव को फेस किया है। मे बी इस समय में आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ हो, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़रूर से नज़र आती हैं। सो देखिए, इस जुलाई मंथ में आप लोगों के, अगर आप लोग कोई बिज़नेस करते थे या फिर कोई न्यू जॉब करते थे या फिर जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो भी ज़रिया रहा हो, उसमें एक ग्रोथ आएगी और आप देख पाएंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अब समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने लगी है, उसमें एक अबेंडेंस आने लगी है। अगर आप मनी को सेव करके रखना चाहते थे या फिर मनी के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते थे, कहीं बाहर आप लोग कुछ वर्क करना चाहते थे, तो उसका जो वे है, जो रास्ता है, वो भी मुझे आपके लिए ओपन होता हुआ इस मंथ में नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, लोग भी आपके सपोर्ट में होंगे, एक इक्वली गिव एंड टेक करेंगे। अगर आपने किसी को कुछ पैसे उधार दे रखे थे या फिर काफ़ी समय से आप उनसे मांग रहे थे और वो आपको नहीं दे रहे थे, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे आपका पैसा अटक गया था जो कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, तो अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब समय बदलेगा और समय के साथ साथ आपकी जो मनी प्रॉब्लम्स थी ये सॉल्व होती हुई इस जुलाई मंथ में मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की एरीज़ यानी मेष राशि वाले लोगों के लिए जुलाई 2022 की मंथली हॉरोस्कोप। होप ये आपसे रेजोनेट हुआ हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। रीडिंग्स अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।